नमस्कार मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इकारांत पुल्लिंग शब्द, कवि का रूप और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर जानेंगे, जो विशेष रूप से टीजीटी के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि। इसके पहले आप बालक और फल को देख चुके हैं, अकारांत शब्दों को। अब आपको देखना है इकारांत। तो इकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो पहले आप कवि को देखें। तो विभक्तियां वचन आपको पहले बता दिए गए हैं। अब मेन टॉपिक पर चलते हैं। प्रथमा में आपका हो गया कवि कवि कवयः। प्रथमा में आप क्या हुआ? कवि कवि कवयः। द्वितीय में कविम कवि कवीन, कविम कवि कवीन। तो अब ये कवि शब्द जो आया है ये प्रथमा के द्विवचन में भी है और द्वितीय के द्विवचन में भी है। और द्वितीय के एक वचन में आपका कविम है और बहुवचन में कवीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तृतीया में आपका हो गया कविना कविभ्याम कविभिः, कविना कविभ्याम कविभिः। और चतुर्थी में आपका हो गया कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवये कविभ्याम कविभ्यः। पंचमी में आपका हो गया कवेः कविभ्याम कविभ्यः। तो पंचमी और षष्ठी में जो एक वचन का रूप है वो एक जैसा है। षष्ठी में भी वही है कवेः और पंचमी में भी है कवेः। ये सा शब्द है, षष्ठी है आपका। और तो पंचमी में कवेः कविभ्याम कविभ्यः और षष्ठी में कवेः कव्योः कवीनाम, कवेः कव्योः कवीनाम। सप्तमी में कवौ कव्योः कविषु, कवौ कव्योः कविषु। संबोधन में आपका है हे कवे हे कवि हे कवयः, हे कवि हे कवे हे कवि हे कवयः। तो इस तरह से आपका ये कवि का रूप है। तो अब यहाँ भी जो है तृतीया का जो द्विवचन है, चतुर्थी का द्विवचन है और पंचमी का जो द्विवचन है कविभ्याम कविभ्याम, वो तीनों में है। और कविभ्यः जो शब्द आया है ये चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में आया। तो मुख्यतः आपको ध्यान देना है एक वचन के रूपों में। तो एक वचन के रूपों में आपके प्रथमा में जो है वो कवि हो गया, द्वितीया में कविम, तृतीया में कविना, चतुर्थी में कवे और पंचमी और षष्ठी में कवेः कवेः, सप्तमी में कवौ, संबोधन में कवि। तो इस तरह से ये आपका कवि का रूप हो गया है। अब आगे देखते हैं इसे। कवि से संबंधित और भी जिन जिन शब्दों के रूप बनते हैं वो शब्द भी देख लेते हैं। जैसे हरि, मुनि, ऋषि, कपि, यति, विधि, विरंचि, जलधि, गिरि, सप्ति, रवि, वहनि, अग्नि, मणि, राशि, अतिथि, पाणी, ध्वनि, असि, अरि, नृपति, निधि इत्यादि। वैसे ये शब्द बाबूराम सक्सेना की बुक में तो नहीं है, परंतु ये सारे शब्द भी इकारांत हैं। तो ये सारे रूप भी जो है उसी प्रकार से चलेंगे। वहाँ उन्होंने भी इत्यादि शब्द लिख दिया है, तो इत्यादि में कुछ भी आ सकता है। तो उन बुक के अलावा भी आपका जानना आवश्यक है, जान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये जो है इतने शब्द आपके जो हैं वो कवि की तरह ही चलेंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि के समान हैं, चलेंगे। और विधि, उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द की भी जो है वो विधि के समान ही इकारांत पुल्लिंग होते हैं। अर्थात ये भी जो है वो कवि के समान ही चलेंगे। और इसके साथ ही साथ आप ये देख लेंगे कि जो भूपति शब्द आता है, वैसे तो पति और सखी का शब्द अलग है,
लेकिन जब उसमें भूपति शब्द आ जाएगा तो जैसे भूपति के साथ साथ और आपका है गृहपति, नरपति, लोकपति, अधिपति, सुरपति, गजपति, गणपति, जगतपति, बृहस्पति, पृथ्वीपति इत्यादि जो शब्द हैं वो भूपति के समान होंगे। और ये जो है भूपति जो शब्द है ये भी कवि के समान ही होता है, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा भूपति भूपति भूपतयः। अब भूपतिम भूपति भूपति, भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभिः और भूपते भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः। उधर भी पंचमी या षष्ठी में हो जाएगा भूपते भूपतेः और इधर इसका जो है पंचमी में आपका रूप फिर बन जाएगा भूपते भूपतिभ्याम भूपतिभ्यः और भूपते भूपत्योः भूपतीनाम और भूपतौ भूपत्योः भूपतिषु। तो इस प्रकार जैसे कवि का है वैसे भूपति का भी हुआ। और आगे अब देखते हैं इसकी जो है प्रश्नोत्तरी संस्कृत के जो आपके पाठ्यक्रम के लिए के दृष्टिकोण से उचित है। तो यह है इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको जो है जो पहले शब्द बताए गए कवि, हरि इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है हरि इति शब्दे किम अस्ति। हरि इस शब्द में क्या है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हरि शब्द किसके अंतर्गत आता है, अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, हरि में जो रा के साथ ई जुड़ा है तो यहाँ जो है ये बिल्कुल इकारांत है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कवि इति शब्दे किम अस्ति। कवि में क्या है, अजंत पुल्लिंग है या फिर हलंत पुल्लिंग है या फिर अजंत स्त्रीलिंग है या फिर हलंत स्त्रीलिंग है। तो ये मतलब कहाँ आएगा, अजंत के अंतर्गत आना है कि हलंत के अंतर्गत आना है। तो पहले भी आपको बताया गया है, पुनः बता देते हैं। जो ये जैसे आई उन रील रिक एवं आयोच आपके जो अच हैं, तो अच जो है वो अजंत, अच और अंत अर्थात अजंत। तो अब जो ये शब्द है ये अच के अंतर्गत है, इसलिए ये आपका अजंत हो गया। और कवि शब्द पुल्लिंग में है इसलिए ये अजंत पुल्लिंग में हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है पति शब्द, पति इति शब्दे किम अस्ति। पति शब्द में क्या है, मतलब स्वरांत है या व्यंजनांत है या दोनों हैं या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ भी वही बात है, अच्छ यानी स्वर, तो ये स्वरांत हो गया। और तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो स्वरांत सही है। पति शब्द में क्या है, तो स्वरांत हो गया। आगे जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हरि, हरि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति है किम नास्ति। तो हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति में क्या नहीं है। तो जैसे कवि का चलता है, कवि कवि कवया, ऐसे हरि का भी चलना है। तो ऑप्शन में आपका हरिया है, हरि है, हरि है, हरीर है। तो अब पहले जो प्रथमा का रूप होगा वो हरि है, हरि हरयः। 3 तो सही हो गए, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन पूछता है कि क्या नहीं है। तो नहीं में जो है ये हरीन शब्द है, ये द्वितीया का बहुवचन का रूप है, ये प्रथमा का रूप नहीं है। और यही हरीन यहाँ जो है क्वेश्चन के अनुसार सही है, अर्थात ये रूप प्रथमा का नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है कि कवि इति शब्द रूपम अस्ति। ये शब्द रूप है कवि, ये जो शब्द रूप है ये कहाँ का है, प्रथमा द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन और उभय यानी दोनों, और एतेषु कश्चन अपि न, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इस तरह से तो प्रथमा द्विवचन भी सही है, द्वितीया द्विवचन भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपका है ए और बी, ये दोनों।
तो सबसे सही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर जो है उभव, यानी ए और बी दोनों। कवि रूप जो शब्द रूप है ये प्रथमा के द्विवचन में भी आता है, द्वितीय के द्विवचन में भी आता है। कवि कवि कवयः और कविम कवि कवि। तो आगे देख लेते हैं अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है असंगत छांटना है। असंगतम चिनुत। असंगत क्या है ये आप देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है हे कवे, दूसरा हे कवयः, तीसरा हे कवि और अंतिम ऑप्शन है कविम। तो इसमें से 3 तो सही हैं, संबोधन के रूप हैं। हे कवे, हे कवयः, हे कवि ये संबोधन का रूप है। लेकिन ये जो कविम शब्द संबोधन में आया है, तो संबोधन में जो कविम शब्द है ये रांग है, ये गलत है, ये संगत है। संबोधन में कोई भी कविम शब्द नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है भूपति इति जो है शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम वर्तते। भूपति इस शब्द के तृतीया एकवचन में रूप होता है। तो जैसे कवि का है वैसे भूपति का है। तो ये जो तृतीया का रूप आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन है भूपतिना, भूपतो, भूपतेः और भूपते। तो जो ये पहला ही ऑप्शन सही है, भूपतिना जो शब्द आया है यही तृतीया एकवचन का रूप है और बाकी जो है नहीं है। भूपतो सप्तमी में है, भूपतेः पंचमी और षष्ठी का हो गया, भूपते चतुर्थी का हो गया। तो तृतीया का जो है वो भूपतिना है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हरि इति शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम स्यात्। हरि शब्द के तृतीया बहुवचन में जो रूप है उसको देखना है, तृतीया बहुवचन। तो ऑप्शन में आपके 4 हैं हरिराम, हरिभ्यः, हरिभिः, हरिषु। तो 4 ऑप्शन में पहला तो गलत है, हरिराम भी नहीं है, हरिभ्यः भी बहुवचन का रूप देना है आपको, हरिड़ा हरिभ्याम, हरिभ्यः। और ये बहुवचन में आपका हरि भी हो जाएगा, तो हरिभ्यः भी गलत है और हरि भी आपका सही है, हरिषु भी गलत है, हरिषु सप्तमी में हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया हरिभिः। हरिड़ा हरिभ्याम, हरिभिः। हरिभ्या जो है चतुर्थी पंचमी का है, हरिराम षष्ठी का है, हरिषु सप्तमी का है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। असंगतम चिनुत। आपको जो है असंगत छांटना है। षष्ठी द्विवचन कवयोः। षष्ठी द्विवचन कवयोः पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सप्तमी द्विवचन कवयोः। फिर तीसरा ऑप्शन है षष्ठी एकवचन कवेः। और लास्ट ऑप्शन आपका है डी प्रथमा एकवचन कवि। तो षष्ठी द्विवचन कवयोः ये सही है, सप्तमी द्विवचन कवयोः ये भी सही है, षष्ठी एकवचन कवेः ये भी सही है। जो आखिरी आपका है डी ऑप्शन जो है प्रथमा एकवचन कवि, यही गलत है। प्रथमा में कवि नहीं कवि होता है, कवि कवि कवयः, यही असंगत है। प्रथमा एकवचन इसका जो है सही ऑप्शन है, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सखी इति शब्दे, सखी इति शब्दे किम अस्ति। सखी जो है इस शब्द में क्या है। तो इकारांत पुल्लिंग दिया गया है ऑप्शन में, इकारांत नपुंसकलिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। तो अब इसमें जो है आपका सही जो उत्तर है ये है इकारांत पुल्लिंग। इकारांत तो सखी, अब खापरी की मात्रा है तो सखी तो इकारांत वैसे ही है। अच्छा ये भी कि सखी शब्द जो है पुल्लिंग में है, मित्र शब्द जो है ये पुल्लिंग में है, पति भी है और इसके रूप भी हट करके हैं, थोड़ा सा कवि से अलग हैं। अगले वीडियो में आपको पति और सखी के रूप दिए जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी दिए जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले में आप पति और सखी के रूप को देखेंगे, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे जो है आपको महत्वपूर्ण वीडियोस दिए जाएंगे। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।